Hello बच्चों, let's see the question. The question is why does electrochemical cell stop working after some time? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो कुछ समय के बाद में वर्क करना क्यों बंद कर देता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। द सेल which the cell which converts chemical energy to electrical energy, chemical energy to electrical energy। ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। अब हमसे पूछा है कि वर्किंग क्यों रुक जाती है उसकी, तो देखो वर्किंग रुकने का रीजन क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास में ये एक सेल है। सेल कैसे बनता है, दो हाफ सेल से मिलके बनता है। हाफ सेल कैसे बनता है, देखिए हाफ सेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जिस कंटेनर में हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है, वो जिस जिस भी सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है उसमें जो मेटल होता है उसी मेटल की अगर हम यहाँ पे रॉड लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हाफ सेल। क्लियर, जिस मेटल की रॉड होगी उसी मेटल का यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की तरह। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देते हैं तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सेल। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिवली है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जो नेगेटिव वाला होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, जो पॉजिटिव होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, कैथोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है। क्लियर। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन रहा होगा। अब अगर पॉजिटिव आयन बनेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड में फ्लो करते हैं, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इधर वाले इलेक्ट्रोड पे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता रहता है बनता रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता रहता है इस साइड में, और इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करते रहते हैं पॉजिटिव चार्ज की साइड। बट होता क्या है, कुछ टाइम के बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड जो मटेरियल था वो खत्म हो गया। जो आयंस थे वो, जैसे यहाँ पे हमारे पास में लेट्स सपोज Zn था। अब Zn का क्या हुआ, Zn 2+ बनता रहा, 2+ बनता रहा, कुछ समय बाद Zn तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। और जब Zn खत्म हो गया, Zn 2+ बन ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो भी रुक जाएगा। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है तो यहाँ पे जो सेल है वो वर्क करना स्टॉप कर देता है, सेल वर्किंग स्टॉप हो जाती है। ओके, और इसका रीजन क्या है कि जब मटेरियल खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा, आयन नहीं बन पा रहे, तो यहाँ पे जो ई सेल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स बिकम्स इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स का, वो इक्वल हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो गया तो वहां पे फिर रिएक्शंस ही नहीं होंगी। देखिए जैसे कि ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, अब जब इन दोनों का ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई यहाँ से 0 हो जाएगा। और जब डेल्टा ई 0 हो गया, डिफरेंस ही 0 हो गया, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, एनोड और सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं होंगे, तो जो सेल है वो वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।